Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our talking organization. Today, we are going to begin Yog Vasishtha Mahavak Yajna. Essentially, what is that means that we will be actually doing the entire Parayan of Yog Vasishtha. Our mentor Yatin Joshi is have already joined with us. Welcome, Yatin. Unmute yourself and then otherwise it will not go on the live. Just unmute yourself. Yeah. Yeah. So basically the background is that we have started with this Yoga Vasishtha knowledge sessions around 1 month back. And we have gone through Rishi Nitya Prakaji's video. Also, we watched a science documentary called "What the Bleep Do We Know?" And along with there have been a little bit of a discussion and charcha on the Yoga Vasishtha. So today we are restarting everything from a scratch so that it can benefit all the audience. So for that. We would like to invite Yatin ji to take a Sankalpa. After Sankalpa, we'll be performing a Guru Puja. Guru Puja will be performed by Anjali, and then we'll continue with the next portion of today's session. So over to you, Yatin. Let us take a Sankalpa. ठीक है, हम सभी लोग आंखें बंद कर लेते हैं। आज से योग वशिष्ठ महावाक यज्ञ शुरू होने जा रहा है। योग वशिष्ठ जैसा ज्ञान इस सृष्टि में, चाहे वो दिखने वाली चीज हो या ना दिखने वाली चीज, सभी के लिए बड़ा भाग्यशाली होता है। सूरज के नीचे सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, ऐसा इसको जाना जाता है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम उसका परिणाम भी अभी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस यज्ञ में जुड़ चुके हैं। यह एक यज्ञ है। अगले कुछ दिनों तक ये चलेगा। इसके द्वारा हम अपने जीवन में और उन सारे जीवों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। हमारी तरफ से इस यज्ञ की आहुति, यह हमारा तन मन काया वाचा मनसा इस रूप में ही सहभाग रहेगा। यह संकल्प के लिए हम पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संकल्प हमारा निर्विघ्नता पूर्ण हो जाए, इसलिए हम गुरु की प्रार्थना करते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को भी याद करते हैं। वे हमारे इस संकल्प को बिना कोई विघ्न के पार करें।
हम उन सारे देवी देवताओं का भी स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता का स्मरण करते हैं, हमारे ग्राम देवता का स्मरण करते हैं। जो हमें यह यज्ञ संपूर्ण करने में सहकार्य करें। हम सारे दिशाओं के देवताओं का भी स्मरण करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हम सारे द्वारपालों का और जो भी सारे योनियों के अलग अलग श्रेष्ठ देवता गण हैं, श्रेष्ठ गण हैं, उन सभी का स्मरण करते हैं कि हमें इस यज्ञ को पूरा करने में सहयोग करें। हम सारी गुरु परंपराओं का, सारे संतों का स्मरण करेंगे। योग वासिष्ठ ये जब हुआ था तब सृष्टि के सारे चर अचर सभी वहां पे उपस्थित हुए थे। हम उन सारों का स्मरण करते हैं, उन सारों से प्रार्थना करते हैं कि इसमें आए, सहयोग ले, सहभाग ले और इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करें। हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। साथ साथ हम सभी से प्रार्थना करते हैं वे इस यज्ञ में आए, और सभी से प्रार्थना करते हैं इसे सहयोग दे, पूरा करें। ये यज्ञ है, हम इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, इसके फल भी हमें प्राप्त होंगे। हमारी संस्कृति के अनुसार जो भी फल हमें प्राप्त होते हैं वो हम सभी में बांट देते हैं। तो यह संकल्प भी हम करें कि जो भी हमें इसके फल प्राप्त होंगे, जो भी शुभ फल प्राप्त होंगे, हम सभी को आशीर्वाद के रूप में बांट दें। अभी हम प्रतीक के रूप में गुरु पूजा करेंगे, गुरु का आमंत्रण करते हैं और उनके आशीर्वाद लेके फिर यह यज्ञ शुरू करेंगे। या आंखें बंद रखेंगे। जिनको गुरु पूजा आती है वो चांट कर सकते हैं, बाकी के लोग आंखें बंद करके गुरु पूजा सुनेंगे। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मच्छ्री गुरुपर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथाच शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वातिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं तत्त्वात्मतृप्तिं लता लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमपदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। Jai Gurudev Anjali, thank you so much for that. We'll just quickly sing one Guru Bhajan and then we'll begin. I'll start with introducing Anjali and Yatin to all of us. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. Ajohanantaya Nityaya Shuddhaya, Ajohanantaya Nityaya Shuddhaya, Sachidanandana Guru Om. Ajohanantaya Nityaya Shuddhaya, Sachidananda Guru Om. Guru Om, 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 Sachidananda Nanda Guru Om, Sachidananda Nanda Guru Om. Namo Narayanaya Har Har Shashi Shekharaya, Namo Narayanaya Har Har Shashi Shekharaya, Parabrahma Ananda Guru Om, Parabrahma Ananda Guru Om, Sachidananda Nanda Guru Om, Sachidananda Nanda Guru Om, Sachidananda Nanda Guru Om. Slowly and gradually, you may open your eyes. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. Let me quickly introduce our Guru Puja Pandit. Anjali, please unmute yourself. Anjali is
IT professional. She's working with one of the IT organization as a program manager. She is associated with Art of Living since long time. We met in 2006, and she also became Art of Living teacher. So we are working together as a team. Thank you so much, Anjali, and welcome to this Yog Vasishta Maha Vak Yajna. Just say a few words. Thank you so much, sir. So Yatin is, first of all, thank you Yatin for taking this initiative. This has literally, even I have listened with him before, I think one and a half year back. So it is the second time I'm listening Yoga Vasishta. And it's really beautiful knowledge. It helps to grow small things, but then it really helps to increasing our awareness. Yeah, so I think definitely all of us can continue on this path, learn many more things with Yatin. And Sangachatva. Jai Gurudev. Thank you so much, Anjali. So let me quickly introduce our mentor, Yatin. First of all, welcome, Yatin. Just say, yeah, you can unmute yourself. Jai Gurudev. Yeah, so that was our mentor, Yatin Joshi, who has been reading Yoga Vasishta, who has been kind of spreading the knowledge of Yoga Vasishta from quite some time. So as an introduction, Yatin is an engineer. He is also comes from IT background. He used to work with organization called Cisco, and along with Anjali, I also came in contact with him since long time. It was way back in 2006, and since then this journey of working together started along with Yati. Post as this journey continued. He also came in contact with Gurudev Shri Ravi Shankar ji and Art of Living. He's also one of our very well-known Art of Living teacher, and keeps conducting happiness program and keeps spreading this happiness knowledge to many people. Now he has started his own initiative, and he is also into this technical analysis of the stock market. So that is just a little brief around his academic and professional background. From the Yoga Vasishta perspective, one person called Sandesh Sawant came into his life, and he handed over a Yoga Vasishta book to him. And since then, this journey has begun for him. He has gone through this from almost 15 to 16 years. Yatinji is reading about this Yoga Vasishta. He has been conducting many sessions of Yoga Vasishta in person. He has been kind of traveling to multiple places and been conducting this Yoga Vasishta session. Through this initiative, Yatinji is associated with us since last 1 month, and we'll continue with Yatinji starting today, resuming today on this Yoga Vasishta. So that is just a little bit of background and introduction about Yatinji. So I would request Yatinji to walk us through all this background of what is this Yoga Vasishta, why it happened, how it is practically going to help us in our day-to-day routine life, how we can apply that knowledge to Ram ji. Lord Rama is also well known as Maryada Purushottam. So how a human being, despite of being with all these Grihastha, despite of being fulfilling his all other duties, can become that Maryada, can follow that discipline in their life to attain that Purushottama, that ultimate being in our life. Then we can utilize this life to its fullest possible potential, is something which you'd like to know how we can do that via this knowledge of Yoga Vasishta. Over to you, Yati. थैंक यू सोमेश्वर. जय गुरुदेव. आप सभी का योग वशिष्ठ के इस महावाक यज्ञ में स्वागत है. आज का पहला दिन है और एक जैसा संकल्प होता है, कोई यज्ञ शुरू करता है तो शुरू में थोड़ा उसके जो एक फॉर्मेलिटीज होती है, इसीलिए आज हम एक्चुअल टॉपिक पे आने के लिए हमें थोड़ा समय लगा. लेकिन ये आवश्यक है कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो एक अच्छा संकल्प लिया जाए और
उन सारे लोगों से प्रार्थना की जाए, सारे जीवों से प्रार्थना की जाए कि वे हमें इसमें पूरा सहयोग दें। अभी आपके मन में कई सारे प्रश्न हो गए, इतना सारा इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया कि योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ है, तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो इसका सबसे पहले मैं आपको उच्चार बता देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। आपने अगर ठीक से हिंदी या इंग्लिश उसका स्पेलिंग पढ़ा होगा जो लिखा है, तो भाई योग वासिष्ठ। हाँ, वशिष्ठ नाम के ऋषि रहे हैं और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो है योग वासिष्ठ। अभी ये योग क्यों कहा गया है? तो योग इसलिए कहते हैं कि दो चीजों को हम जोड़ते हैं। कोई दो चीजें जब इकट्ठा आती है तो उसको योग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शादी के बारे में ना, दो पति पत्नी का योग है, तो या फिर मेरा कुछ योग हुआ तो इसलिए मैं कुछ प्राप्त कर सका। योग का अर्थ है कुछ दो चीजों का, दो अलग अलग चीजों का मिलना। लेकिन दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे जो हम योग के बारे में बात करते हैं? हमने हर जगह योग 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 सुना है ना, योगाभ्यास करते हैं, कई सारे योग सूत्रों के बारे में सुनते हैं। तो है क्या योग? योग ये किन चीजों का योग है? तो हम अपने आप को, हमारा जो परिचय है, एक शरीर समझते हैं, एक अपना नाम होता है, कोई रिलेशन होता है, इससे हम अपनी एक पहचान बनाते हैं, अपने आप को समझते हैं। लेकिन हम असल में क्या है वो, और हम जो समझते हैं वो, इन दोनों का मिलन होके जो असल में है उसमें मर्ज हो जाना मतलब योग। तो जीव और शिव, इन दोनों का मिलन मतलब योग है। ठीक है। अभी योग वशिष्ठ हमें फिर ये क्या बता रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि क्या बता रहे हैं? तो वशिष्ठ ऋषि यही ज्ञान देते हैं कि हम असल में कौन है। कब हुआ योग वशिष्ठ? तो हमने सबने रामायण की कहानी सुनी है। मैं कुछ कुछ बातें फिर रिपीट करूंगा आगे जाके। हमने सबने रामायण की कहानी सुनी है। तो रामायण की कहानी में एक छोटा सा पोर्शन है कि जहाँ पे विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के दरबार में आते हैं और वे कहते हैं कि हमें श्री राम जी चाहिए, क्योंकि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में कई सारे राक्षस बाधाएं डालते हैं। तो उस बाधा से मुक्ति पाने के लिए, उन राक्षसों का निपात करने के लिए, उनका वध करने के लिए हमें श्री राम जी चाहिए, ताकि वो हमारे यज्ञ को हम अच्छे से पूरा कर सकें। तो इस समय दशरथ राजा, हम सबको पता है कि कहते कि नहीं, श्री राम जी तो बहुत छोटे हैं, उनको अभी कैसे भेजा जा सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर मानते हैं और श्री राम जी को फिर बुलाया जाता है कि वे विश्वामित्र ऋषि के साथ जाए। लेकिन उस वक्त श्री राम जी की मन की अवस्था वो नहीं थी। हमें ये पोर्शन पता नहीं है कि श्री राम जी की मन की अवस्था कैसी थी। जिन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ा है, समझा है, उनको पता है। अदरवाइज हमने कहानी यहाँ तक देखी थी कि श्री राम जी को बुलाया जाता है, वे जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ और फिर राक्षसों का खर दूषण त्रटिका वगैरह इन सारों का वध करते हैं और फिर आगे की कहानी हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे इस छोटे से क्षण में जो रामायण की कहानी में आया था, वहां पे योग वशिष्ठ का उल्लेख हुआ है। कहा क्या होता है कि श्री राम जी जब अपना पूरा शिक्षण पूरा करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो सब कुछ घूम के आते हैं। वहां की उस समय की एक प्रथा थी कि आपने शिक्षा पूरी कर ली तो आपको थोड़ा भ्रमण भी करना होता है, जाके हम अपने राज्य में, अपने आजू बाजू के गांव में या देश में घूमे, सब परिस्थिति समझे और वापस आ जाए। ये भी मैं बाद में सब विस्तार से बताऊंगा। तो वो सब देखने के बाद उनके मन में एक तरह का वैराग्य आ जाता है कि उन्हें लगता है कि इंसान कुछ भी करता है, जो भी कार्य करता है, उसके पीछे उसको मुक्ति चाहिए होती है, उसके पीछे उसको आनंद चाहिए होता है। लेकिन जो भी कर रहा है उन किसी भी कार्य में से ना उसको मुक्ति मिलती है ना आनंद मिलता है। तो अगर ये नहीं है तो फिर कुछ किया क्यों जाए? हाँ, जीवन ही क्यों जिए? क्योंकि हर जगह कुछ करने के बाद दुख ही दुख है। तो कोई भी जीवन जीने में या कुछ प्लानिंग करने में या कुछ अचीव करने में कोई अर्थ ही नहीं बचता। तो क्यों कुछ किया जाए? अभी ये प्रश्न आने के बाद वो पूरी तरह से वैराग्य में चले जाते हैं और उस समय
उनका जो वैराग्य होता है वे विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि के सामने रखते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं कि मुझे जीवन में कुछ भी रस नहीं लग रहा, क्योंकि कोई कारण ही नहीं लगता कि मैं कुछ करूं। हर कारण के पीछे, हर कुछ कार्य के पीछे जो मुक्ति या आनंद की अपेक्षा होती है वो तो प्राप्त नहीं होती, तो फिर मुझे जीवन जीने में रस नहीं है। और उनका ये पूरा वैराग्य उसको उनको वहां से बाहर निकाल कर श्री राम जी को सारा ज्ञान, आत्मज्ञान दिया जाता है। वो है योग वासिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि ने जो उनको एक ज्ञान दिया था। तो हम ये सारी कहानियां एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ी भूमिका बांध लेते हैं कि योग वशिष्ठ ये हमें किस काम में आता है। देखिए, हमारा अध्यात्म की तरफ हमारा जो भी रुख रहा है, हम जो भी कुछ चाहते हैं अध्यात्म से, तो एक कहीं तो होता है कि मन की शांति रहे। लेकिन एक तरफ सिर्फ मन की शांति या अपने आप में जाकर उसकी प्राप्ति, ये एक गोल रहा। लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी तरफ कभी थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, हट जाता है, कि हम अपना जीवन आज भी जी रहे हैं। ये नहीं है कि हम ये सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाते हैं और फिर हिमालय में जाके बैठे और हमने अपनी साधना शुरू कर दी और जीवन नहीं जी रहे। हमारे सारे अध्यात्म शास्त्र हमें जीवन जीकर, यहाँ पे अच्छे कर्म करके, अच्छी अच्छी प्राप्तियां लेके, हमारे जो भी उद्दिष्ट है जीवन के वो प्राप्त करके, उनके साथ साथ वो छोड़ के भी उनके साथ साथ वो भी करेंगे और अंदर में मन की शांति भी रहेगी। तो बाहर की दुनिया में हम सब कुछ करते रहेंगे, हम श्री राम जी जैसे राजा बनेंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे, हम श्री कृष्ण जैसे बनेंगे, हम अनेक सम्राट जैसे हुए हैं उनके जैसे बनेंगे, लेकिन अंदर में हम तृप्त और शांत रहे। अंदर में ही हमारे मन में हमें वो शांति का और वो मुक्ति का अनुभव रहे कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ पाया नहीं पाया उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप में शांत हूँ। लेकिन बाहर की दुनिया में हम दिखने में क्या रहेंगे? हम सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, हम पुरुषोत्तम रहेंगे। तो हमारे जो मुक्ति के गोल है, या जो हमारी मुक्ति की डेफिनेशन होती है, वो क्या होनी चाहिए? कि मुक्ति की डेफिनेशन होनी चाहिए कि मैं अपने अंदर में पूरी तरह से शांत रहूं। मुक्ति मिलती है तो कब मिलती है? कई लोगों को ये ख्याल होता है कि मुक्ति मिलेगी मतलब मेरा जन्म खत्म होने के बाद, मृत्यु होने के बाद फिर कहीं तो कहीं जाके मुक्ति नाम का एक एरिया रहेगा जहां पे मैं जाके बैठूंगा। ऐसा नहीं होता। मुक्ति की मैं आज ही आपको दो परिभाषाएं दे देता हूँ। पहली परिभाषा रहेगी कि पहली परिभाषा रहेगी हमारे जीवन में हो जब हमें अ, इस मन की वो स्थिति रहेगी कि जहां पे कुछ भी हो जाए, ठीक है, जीवन में कितने भी चढ़ाव उतार आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने मन में स्थिर रहेंगे। ठीक है, ये एक साधारण सी भाषा दे रहा हूँ। एक्चुअल जो साहित्यिक या इसकी किताबों की भाषा है वो कुछ अलग रहेगी, लेकिन साधारण सी भाषा ये है कि जीवन जीते जीते जो भी कुछ परिस्थितियां आती है, जो आनी ही है क्योंकि हम जीवित हैं अभी, नहीं तो हम स्वर्ग में होते अगर कुछ परिस्थिति नहीं आती। तो जो भी परिस्थितियां आएगी, उस परिस्थिति में हम इतना स्टेबल रहे कि हमें कुछ ना हो, ना शरीर से हो ना मन से हो, हम एकदम स्थिर रहे। और दूसरी परिभाषा ये रहेगी कि हम जब ये जीवन जी रहे हैं तो अपने अपने जीवन में हमने कुछ ना कुछ गोल रखे हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य रखे हैं, कुछ ना कुछ ध्येय रखे हैं। चाहे अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरे लिए है कि मैं अपनी जो परीक्षा दे रहा हूँ उस परीक्षा में मुझे सर्वोत्तम यश प्राप्त हो। मेरी परीक्षा चाहे यूपीएससी की हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे आईआईटी की हो, चाहे आईआईएम की हो, जो भी है, ये हमारे प्रैक्टिकल गोल्स होते हैं। इनके सिवा तो हम जीवन नहीं जी सकते और जीना भी नहीं चाहिए। हमें अकर्ता करके नहीं जीवन जीना है, हमें पुरुषोत्तम करके ही जीवन जीना है। तो ये एक जो हमने गोल रखे हैं, मेरा चाहे बिजनेस हो सकता है, मेरा चाहे जॉब में परफॉर्मेंस हो सकता है, मेरे अपने जीवन में कुछ अपने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इन सारे क्षेत्रों में जहां जहां भी हूँ। अच्छा, एक समय खाली एक ही होता है ऐसा भी नहीं है, हमें एक साथ ये सारे रोल अपने जीने पड़ते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे कार्यों में मैं सर्वश्रेष्ठ रहूं। ठीक है, तो ये बाहर की दुनिया से देखने के लिए मैं एकदम टॉपर स्टूडेंट बनूं, मैं एक अच्छा सा बिजनेसमैन बनूं।
मैं टॉपर स्टूडेंट बनूं, अच्छा सा बिजनेसमैन बनूं, मैं अच्छा रिलेशनशिप रखूं। ये सारे जो गोल्स हैं, ये सारे हमारे जीवन में अपने आप ही हमें प्राप्त करने ही हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके पीछे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। लेकिन ये सब करते हुए भी अंदर में मैं सारी चीजों से डिटैच रहूं, सारी चीजों के साथ डिस्पैशनेट रहूं, वैराग्य में रहूं, और अपने ही मन में, अपने ही अंदर में मैं एकदम शांत रहूं, स्थिर रहूं। तो अंदर से योगी और बाहर से कर्मयोगी, इस तरह से हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। यही योग वासिष्ठ आपको प्राप्त करा देगा। योग वासिष्ठ ये एक असाधारण ज्ञान है। आपने अगर जिन भी लोगों के बारे में सुना था, मैं तो कहा कथा तो हम श्री राम जी से ही कर रहे हैं ना, तो हमारे हम जिन जिन लोगों को शुरू से जानते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र से या पुराणों से, इतिहास से, तो शुरुआत यूं कहीं श्री राम जी से होती है, त्रेता युग से। तो उनके बाद उन्हीं का अवतार आया था श्री कृष्ण का, जिन्होंने भगवत गीता दी। तो ये सारे लोगों को जो ज्ञान था, जो प्राप्त हुआ था, और जिसके वजह से वो इतना सर्वश्रेष्ठ हुए थे, उसके बाद हम सारे गुरुओं को भी याद करते हैं। तो आधुनिक युग में हम कहेंगे आदि शंकराचार्य रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी योग वासिष्ठ को अच्छे से पढ़ा। उसके ऊपर उन्होंने ब्रह्म सूत्र और बाकी सारे उनके जो कई भाष्य हैं वो लिखे। पर शंकराचार्य जी के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। और एकदम आज के समय में अगर आ जाए तो संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने भी योग वासिष्ठ को अपना गुरु माना था। समर्थ रामदास स्वामी, उनका दासबोध है, उसमें भी हमें योग वशिष्ठ का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये ग्रंथ इतनी जगह, इतने लोगों ने इसको माना है। और अगर हम हमारे गुरु श्री श्री रविशंकर जी की बात करते हैं, तो वे आज भी योग वशिष्ठ पढ़ते हैं। और वो कहते हैं कि इसको जरूर पढ़े, इसको जरूर सुने। ठीक है। तो ये इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो क्या है ऐसा इस ग्रंथ में कि जिसने इतना सारा कुछ चमत्कार करके दिखाया है पृथ्वी पे? तो इसका एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने श्री राम जी ही है। श्री राम जी को जो वैराग्य आया था, जो एक समय कह रहे थे कि मुझे जीवन जीने में ही रस नहीं है, बस आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, वहां से लेके जिनको पुरुषोत्तम करके जाना जाता है, तो वो पुरुषोत्तम क्यों हुए? तो वो था योग वशिष्ठ। श्री राम जी की जीवनी हमने देखी है। एक व्यक्ति कैसे होना चाहिए, एक राजा कैसे होना चाहिए, एक पुत्र कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, पिता कैसे होना चाहिए, सारे सारे जो रोल थे वो उन्होंने अच्छे से निभाए। पर ये जीवन हम देखते हैं श्री राम जी का कि अरे हमें ऐसा होना है, वैसा होना है, वैसा होना है। लेकिन वो क्या था कि जिस ज्ञान ने उनको इतना सब कुछ दिया, ऐसे बनाया, वो ज्ञान मतलब योग वशिष्ठ है। और यहाँ पे हम तुलना करेंगे हमारे अपने निजी जीवन के गोल की। अगर हमें अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो हम चाहेंगे कि हम स्टीव जॉब्स को पढ़ेंगे, हम रतन टाटा की जीवनी पढ़ेंगे, हम धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे श्रेष्ठ बिजनेसमैन हुए। अगर हमें स्टूडेंट होना है, साइंटिस्ट होना है, तो हम एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ेंगे। हम कोई अच्छे, हम जो स्टूडेंट है, ये नॉर्मल है कि हम जाके पूछते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, है ना। तो ये ये जो एक अप्रोच होता है जीवन के तरफ कि हमें कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ बनना होता है, तो हम वो कैटेगरी के लोगों से ज्ञान लेते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना है, तो श्री राम जी ये हमें एक आदर्श रहते हैं। योग वासिष्ठ आपको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक देगा कि आप अपने जीवन में अच्छे स्टूडेंट बन सके, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सके, आप अच्छे साइंटिस्ट बन सके, या जो भी करना है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वो भी हम इस योग वासिष्ठ से, हमारे सीरीज से कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि हम आत्मज्ञान की बातें करेंगे। योग वशिष्ठ में जो आत्मज्ञान के लिए बताया गया है, वही ज्ञान हम आज के युग में अपने पर्सनल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कैसा उसका एप्लीकेशन है, वो देखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हाँ जीवन मुक्ति में आपको ये त्यागना है, वो त्यागना है, आपको मन को नियंत्रण करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। सिर्फ ये बातें नहीं रहेंगी, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी डिस्कस होंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये ज्ञान कब मिला था श्री राम जी को। ये मिला था उनके करीब, उनकी आयु जब थी कुछ 15-16 साल की। और ये वही सही आयु होती है कि जहाँ पे किसी को भी ये सारा ज्ञान प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान इस समय, इस उम्र में प्राप्त होने के बाद यहाँ से तो जीवन शुरू होता है।
तब तक हम खाली पढ़ाई 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 करते हैं। काफी हद तक हम किसी दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं, कि हम अपने गुरु के हाथ में रहते हैं, हमने अपने माता पिता के हाथ में रहते हैं, वे जैसे बताएंगे जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद अपना भविष्य हम खुद बनाते हैं, और अपना भविष्य हम स्वयं बना रहे हैं। उस वक्त उस समय हमें ये सारा ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ये ज्ञान नहीं रहा तो हम देखते हैं आज के युवाओं को कि कहाँ पे भटक जाते हैं। अगर कहानियां उनकी बताई जाए तो आश्चर्य होगा, इस उम्र में ही, इस आयु में ही हमें नहीं नहीं वो व्यसन लग जाते हैं। हमारी क्रेज, हम जिस चीज को मानते हैं कि हाँ हमें फिल्म स्टार बनना है या फिल्म स्टार जैसे बनना है, और फिल्म स्टार हमें क्या क्या दिखाते हैं। हम पेपर भी कोई खोल के देखें तो उन पेपर में जिस तरह की विज्ञापन आते हैं, जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जिस तरह के फोटोज आते हैं, मूवीज में हमें जो भी दिखाया जाता है, उससे तो लगता है कि युवाओं के ऊपर ही सबसे बड़ा अटैक हो रहा है। क्योंकि इस क्षण में, इस आयु में ही हमारा मन काफी चंचल होता है, काफी अस्थिर होता है, और सारा कंफ्यूजन आ जाता है। इसके बारे में भी योग वासिष्ठ में कहा गया है, वो भी हम देखेंगे। हाँ, इस समय ऐसी आयु में हमें जो सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, कि जिसके बेसिस पे वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम एक सुंदर सा जीवन जी सके, हम कुछ तो जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर सके। और अगर वो करने हैं तो यहाँ पे इस आयु में ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वरना भटक गए तो हमारे सारी जीवन की जो नींव है, जो हमारा फाउंडेशन है, वो कच्चा रहेगा। अगर फाउंडेशन कच्चा रहा तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग भी कच्ची ही बनेगी। एक वजह से, एक तरह से कारण भी है कि हमारी संस्कृति के ऊपर जो मीडिया के तरफ, मीडिया के द्वारा, वो चाहे फिर कोई भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, मूवीज हो, जो भी है, एक तरह से, और हमारे पाठ्यक्रमों में से भी जिस तरह का एक तरह से आक्रमण हुआ है, जिस तरह का हमें मिसगाइड किया गया है, तो हम कहीं तो अपनी अस्मिता खो बैठे हैं। मैं सोमेश्वर जी से कल बात कर रहा था कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। एटलीस्ट मैंने तो वो सपना रखा है। इस शरीर के रहते पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक कहीं तो समाधान रहेगा कि उस सपने के लिए मैंने कुछ किया है। सपना क्या है कि वही, जहां दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरा सिर्फ भारत देश करके सपना ही नहीं है, ये सारी दुनिया ही, हर दुनिया में हर जगह ही ये हर दाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती हो, ये सपना हम देखते हैं। और वो कैसे पूरा हो जाए, तो उसके लिए हमें अपनी अस्मिता को जगाना होगा। टिपिकली दो बातों से हम लोग अपनी अस्मिता को जगाते हैं। एक हमारा सर्वश्रेष्ठ इतिहास, कि जहाँ पे इसी देश में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। दुनिया से लोग यहाँ पे आकर सीखते थे। दुनिया से यहाँ पे आकर सिर्फ अध्यात्म का ही ज्ञान नहीं, उसके साथ विज्ञान, तंत्र ज्ञान, साहित्य, ये सारी चीजें यहाँ से लेकर जाते थे। आज भी कई जगह आप अगर देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी जैसी चीजों में भारत से ही कई सारा ज्ञान गया है। हमारे वेदों का अभ्यास, अध्ययन कई जगह हो रहा है। जर्मनी जैसे देशों में तो संस्कृत की यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। तो ये लोग अगर हमारा ही ज्ञान लेके इसी के ऊपर पढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इस देश में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं तो हमारी अस्मिता हम खो चुके हैं। हमारे ऊपर जो इतिहास हमें सिखाया गया था, वो कहीं तो ऐसा सिखाया गया है कि हम कुछ नहीं है। बार बार हमारे इतिहास में हमें हमारे ऊपर हुए आक्रमण के और गुलामी के ही उदाहरण दिए गए हैं। हम कितने श्रेष्ठ थे वो शायद हमें बताना हम भूल चुके हैं। तो ये योग वासिष्ठ हम आपको उसका थोड़ा सा एहसास देगा कि हम कितना श्रेष्ठ है। लेकिन चाहे तो हम इतिहास को ध्यान में नहीं रह सके, वो हमारे हाथ में नहीं था। हमारा इतिहास कैसा था, क्या था, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन योग वासिष्ठ आपको जो दूसरा मार्ग है वो आपको देगा। वो आपको इस बात का एहसास दिलाएगा, इस बात का अनुभव कराएगा कि हम सचमुच कितने श्रेष्ठ हैं, हमारी मन की शक्ति कितनी है, हम इस जीवन में क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते। और एक हमें कभी कुछ अचीव करने के लिए एक डर होता है, वो डर हमारे जीवन से पूरा निकल जाए, हम सर्वश्रेष्ठ बन सके। कुछ भी करने के लिए हमें कभी कभी डर लगता है कि अरे मैं अगर ऐसा करूं तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इस तरह के जो डर होते हैं उनसे हमें पूरी तरह से मुक्ति देके निडर बनाएगा, और वो ताकत और विश्वास देगा कि हम अपने जीवन में सचमुच श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे श्री राम जी
उन्होंने, मैं कहूँगा, नाटक ही किया था कि मुझे ये सब चीजों में कोई आनंद नहीं लग रहा है, जीवन जीने में रस नहीं लग रहा है। तो एक साधारण क्या साधारण से भी नीचे के स्तर के पुरुष बने थे कि ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, इस स्तर के वो बने थे जहां से उनको पुरुषोत्तम कहा गया, जहां से वो पुरुषोत्तम बने। तो हम में भी वो श्री राम जी हैं। जब ये संवाद सुनेंगे योग वशिष्ठ का, जब भी हम इनकी कहानियां सुनेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखें। मैं आज भी बता रहा हूँ, शायद बार बार बताऊंगा या भूल जाऊंगा, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात को ध्यान में रखें कि हम सब इसके बाद श्री राम जी बन के ही ये सारा ज्ञान सुने। ठीक है, ये सारा ज्ञान हमारे पास आएगा और हमें अपने आप में वो जो वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं, ऐसा समझे कि वो श्री राम जी को बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। हम श्री राम जी रहेंगे और वशिष्ठ ऋषि का ज्ञान हम सुनेंगे। ये ज्ञान सुनाने का अधिकार मुझे नहीं है। बस मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है कि यहाँ पे गुरुदेव की कृपा रहे। और अगर आप देखेंगे इस ज्ञान को सुनाने वाले जो भी ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, तो ये सारे बड़े 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 संत रह चुके हैं। ठीक है, आत्मज्ञानी रह चुके हैं। योग वशिष्ठ का ज्ञान स्वयं गुरुदेव ने भी अभी डिस्कस नहीं किया है। उन्होंने सारे शास्त्रों पे भाष्य किए हैं, उन्होंने उपनिषद पे भाष्य किया है, अष्टावक्र गीता पे किया है, गीता पे किया है, और कई सारी बातों पे उनका भाष्य रहा है। योग वशिष्ठ पे उन्होंने अपना भाष्य नहीं किया। जहां तक मैं समझता हूँ, उसका कारण यही होगा कि ये सीधे सीधे आत्मज्ञान देता है, मुक्ति दे देता है। तो अगर आत्मज्ञान और मुक्ति देने वाला भाष्य कोई कर सकता है, तो वस्तुस्थिति यह है कि कोई सचमुच नहीं करना चाहेगा। जो भी आपने किसी को सुना है, तो उन्होंने इसमें योग वशिष्ठ में कुछ कुछ बातें बिल्कुल नहीं कही है। सारे संतों का आप सुनेंगे तो उन्होंने कहानियां बताई, कुछ इधर उधर की बातें बताई, लेकिन कुछ चीजें कोर हैं वो नहीं बताई। और वो इसलिए नहीं बताई कि आत्मज्ञान ये स्वयं प्रयत्नों से ही आता है। आपको कोई कितना भी चाहे, गुरु भी चाहे तो नहीं दे सकते, वो आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन प्रयत्न आपको ही करने होते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने भी, जहां तक मैं समझता हूँ, इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव का एक स्वभाव है, वे जब भी कुछ करते हैं ना, तो 100% पूरा दे देते हैं, आधा अधूरा नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया के माध्यम से हमें मुक्ति का राह, मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। योग वशिष्ठ का ज्ञान अगर दे देते तो वो पूरा दे देंगे, लेकिन वो किसी भी गुरु के लिए उचित नहीं होता। और जब भी कभी उनकी कृपा होगी तो वो बताएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उनकी अभी भी कृपा है कि उन्होंने अपने ही शिष्यों को इतना अधिकार एक तरह से दिया है कि वो जाके भाषण करें, लोगों को योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए, हाँ सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि जब हम स्वयं से पढ़ते हैं, जो हमें उससे पढ़ने से प्रेरणा आती है, उससे हमें निश्चित तौर से वो ज्ञान की राह पे हम चलना शुरू करते हैं। मुक्ति तो आएगी, वो ग्रंथ नहीं बताए। तो मैं भी ग्रंथ के बारे में बताऊंगा, उसकी कहानियां बताऊंगा, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि इसमें वो मुक्ति का द्वार क्या है, मुक्ति एग्जैक्टली कैसे मिल सकती है, ये बताने की शक्ति मुझ में नहीं। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। सोमेश्वर जी ने कहा है कि उन्होंने बताया, मैं कभी से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी है इसकी पढ़ाई तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब तक जीव में जीव है, शरीर में जीव है, तब तक आप इसको पढ़ते रहे। ठीक है, बाकी और करना भी क्या है यही एक ज्ञान रहेगा जो प्राप्त करना है। जब तक जीवन चलता रहे तब तक ये पढ़े। तो उससे मुझे जो भी प्रेरणा मिली वो मैंने आपसे शेयर करने का प्रयत्न एक छोटा सा किया है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जिसने भी ये पढ़ा उसको ये ज्ञान दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इसलिए मैंने वो गुरु आज्ञा लेकर इसको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ेंगे ऐसे आशा करता हूँ। कल से हम योग वशिष्ठ की पूरी कहानियां एक एक करके सुनना शुरू करेंगे। योग वशिष्ठ के डी पे भी जाएंगे। मैं थोड़ा और समय आज लेना चाहूंगा। हम थोड़ी जो फाउंडेशन रखते रखते आ रहे हैं। मेरे जीवन में योग वशिष्ठ कैसे आया, तो इसकी कहानी सोमेश्वर जी ने बताई थी। 2008 में जब मैं अपने जॉब में था, और इस जॉब में जो उसके आईटी के जॉब थे, काफी तान तनाव था, काफी चीजें चल रही थी उस समय जीवन में। तो ऐसा लगा कि कुछ तो मार्ग होना चाहिए कि जहाँ पे सचमुच आनंद मिले। तो हम अपने ऑफिस के टेरेस पे बात कर रहे थे। उस वक्त हमारे मित्र थे संदेश सावंत, जो उस वक्त आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हो चुके थे।
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना योग वशिष्ठ के बारे में, एक पुस्तक है, उन्होंने स्वयं उस वक्त तक, उस समय तक नहीं पढ़ी थी। उन्होंने सुना, कहा था कि हाँ ये ऐसे है और इसको पढ़ेंगे तो निर्वाण मिल जाता है, तो आप इसको ले लें। तो उन्होंने दूसरे दिन स्वयं वो पुस्तक मुझे लाकर दी और फिर ऑफिस में कैब में आते जाते मैं उसको पढ़ता था, योग वशिष्ठ को। और कभी कभी उसमें कई सारे ब्रेक भी आते थे, पर कुछ दिनों के ब्रेक के बाद फिर लगा कि नहीं, ये पढ़ना शुरू किया है तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, देखते तो है कि कहाँ है मुक्ति मिलती है तो सचमुच मिलती है कि नहीं। और कहीं से तो प्रेरणा हो गई और गुरुदेव की कृपा रही कि योग वशिष्ठ पढ़ना एक नियमित रूप से शुरू हो गया। जब वो योग वशिष्ठ पढ़ा, एक किताब थी स्वामी वेंकटेशानंद की, इंग्लिश में थी, तो थोड़ी असुविधा भी हुई पढ़ने में, थोड़ी मुश्किल भी हुई, लेकिन कंप्लीट करने के बाद एक अलग सी तृप्ति थी, एक अलग सा आनंद था। और उसके बाद फिर लगा कि इसको फिर से पढ़ना चाहिए, थोड़ा और समझना चाहिए। तो दूसरी बार भी पढ़ी, तीसरी बार भी पढ़ी, ऐसे पढ़ते 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 फिर कभी तो ऐसा लगा कि और भी कुछ मटेरियल योग वशिष्ठ पे होगा। और जब ढूंढना शुरू किया ऑनलाइन या कुछ, या फिर मुझे याद नहीं ठीक से कि किसी को देनी थी, तो मराठी किताब भी ढूंढनी ढूंढने के लिए मैं बाजार में गया था। तो मेरे आश्चर्य से वहां पे दो ऐसे बड़े बड़े साइज के, हाँ, दो किताबें थी। और कुछ यूं कहेंगे 1800 2000 पन्नों की वो टोटल किताबें थी। तो मुझे आश्चर्य लगा, योग वशिष्ठ इतना बड़ा होता है। तो वो खरीद ली, उसको पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि जो योग वशिष्ठ मैंने अभी तक पढ़ा है वो संक्षिप्त रूप में था। ये पूरा योग वशिष्ठ है, पूरा का पूरा 32,000 श्लोकों का योग वशिष्ठ यहाँ पे है। तो उसको पढ़ना शुरू किया। उसको पढ़ते पढ़ते 2-1 साल निकल गए। और जब वो पूरा योग वशिष्ठ पढ़ा तो लगा कि अरे, इतना सुंदर ज्ञान है। और मैं लोगों से बात करता था तो सब कहते थे कि नहीं, ये बहुत कठिन है समझने में, ये पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसी कई कई बातें लोगों ने कही। कुछ ने कहा कि थोड़ा पढ़ा फिर भूल गए, छोड़ दिया। तो मुझे लगा इतना सुंदर ज्ञान और लोग छोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें सब क्या क्या प्राप्त नहीं होता, बाप रे, इतना तो आश्चर्य हुआ मुझे। और लोग छोड़ कैसे देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो इनको लोगों के पास लेकर जाना चाहिए, इसलिए फिर मैंने सेशन शुरू कर दी। तो हर जगह, पुणे में तो ले रहा था, कभी नागपुर भी गया था। और उस वक्त हमने ये तय कर लिया था, और आज भी आपको बता देते हैं, ये संकल्प है कि जहां पर भी जाकर ये योग वशिष्ठ के सेशन ले सकते हैं, वो जाके लेंगे। दुनिया की किसी भी कोने में आकर हमें आपने बुलाया और कहे कि ये यहाँ पे आकर सेशन ले ले, तो हम तैयार हैं, आके सेशन ले लेंगे। पुणे में हमने पुणे के एक छोर से दूसरे छोर तक कहाँ पे भी जाना पड़े वहां पर जाकर सेशंस लिए थे। और आज भी वो संकल्प है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर लेंगे। उसमें हम अपना प्रॉमिस मैंने करके रखा है कि ये संकल्प है, करेंगे। तो उस वक्त कर रहे थे, तो सेशंस में लोगों ने फिर पूछा कि आप बता रहे हैं लेकिन कोई किताबें बताइए कि जिसको पढ़ा जाए करके। और वहां से फिर वो रिसर्च शुरू हुआ कि मैं फिर से बाजार में गया, जितनी भी योग वशिष्ठ की किताबें थी सारी की सारी खरीद ली और उनका अभ्यास किया, थोड़ा पढ़ा। योग वशिष्ठ में कोई किताबों का अभ्यास करना ऐसा नहीं, क्योंकि सारी जगह ज्ञान सेम है। बस उसकी जो लेंथ होती है, कई कम है कई बड़ी है। तो किताबें कुछ ली और उसके बेसिस पे लोगों को रिकमेंडेशन देना शुरू किया। फिर सेशंस के बाद लगा कि लोग कहते थे हर जगह हम आ नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन आ जाइए। फिर ऑनलाइन भी सेशन लिए। फिर कहे कि इतना 3 घंटे का सेशन एक साथ देखना नहीं होता, तो आप उसको छोटे छोटे सेशन में करिए। तो फिर उनको छोटे छोटे सेशंस में 5-5 10 मिनट के सेशन करके यूट्यूब का एक चैनल ही बना दिया, उसमें वो सेशंस अपलोड कर दिए। काफी दिनों से मनीषा थी कि योग वशिष्ठ के सेशन फिर से शुरू हो जाए, लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुके थे। तो सोमेश्वर जी एक दिन ऐसे भगवान के जैसे सामने आ गए, रात को 11 बजे फोन करके पूछते कि कल से योग वशिष्ठ शुरू करे करके। देखिए हमारे मित्र ऐसे है ना, हम मित्रों को नहीं नहीं बोल सकते। तो उन्होंने रात को 11 बजे फोन किया, कल सुबह 7:30 बजे योग वशिष्ठ का सेशन शुरू करना है। तो कहा चलो हम तैयार है, आ जाते हैं। और दूसरे दिन से 1 महीना पहले ये सेशन शुरू हो गए। सेशन पिछले ये खत्म करते करते ये ध्यान में आया कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, रुचि बहुत है, और इसको एकदम स्क्रैच से, शुरू से लेके पूरा योग वशिष्ठ कवर किया जाए। तो सारा जो अरेंजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट और ये जूम सेशन वगैरह, ये सब कुछ सोमेश्वर जी ने सिंगल हैंडेडली ले लिया। और उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के ये अवसर दिया कि मैं फिर से योग वशिष्ठ के बारे में कह सकूं।
मैंने पुणे के एक बड़े श्रेष्ठ संत हैं जो योग वशिष्ठ पे कभी उन्होंने कई बार भाषण किए हैं। उनको सुनने के लिए कई लोग आते हैं और कई संतों के सामने भी वो अपना प्रवचन देते हैं। अलग अलग विषयों पर उनका प्रवचन हो चुका है। योग वशिष्ठ पे है, दास बोध पे है, भगवत गीता पे है, श्रीमद् भागवत पे है, महाभारत पे है, रामायण पे, सब श्रेष्ठ विषय पे उन्होंने भाष्य किया है। उनसे मैं जाके मिला था, उनसे कहा था कि मैं भी योग वशिष्ठ पे भाष्य करता हूँ। तो उन्होंने हंस के कह दिया था कि जरूर करें, लोगों को पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन जितना आप कहेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मुझे इसका फायदा होते रहेगा। आपके फायदे के लिए मैं एक धारणा बना के रखा हूँ कि गुरुदेव की कृपा है, मेरा शरीर मेरी वाचा इतनी श्रेष्ठ नहीं है कि मैं आपको योग वशिष्ठ के बारे में कुछ सुना सकूं। ये बस गुरुदेव की वाचा रहेगी, उनकी ही वाणी रहेगी। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आए और इस शरीर द्वारा आपके पास उनका ज्ञान पहुंचाए। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो एक छोटा बच्चा समझ के माफ कर दीजिए कि इतना श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं है। और जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसका सारा श्रेय आप गुरुदेव को दीजिए, क्योंकि ये वही है जो ये आपके पास पहुंचा रहे हैं। हम आज यहाँ पे विश्राम लेंगे। कल से हम योग वशिष्ठ को शुरू से कहानियों से लेके शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू करने से पहले मैंने जो निडरता की बात की थी, तो अपने जॉब में जब मैं कर रहा था ये सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन ये सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं है, मैं कुछ तो और करना चाहिए। और फिर विचार किया तो लगा कि यही ज्ञान है जो मुझे सब लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। तो जॉब से ब्रेक लेने की इच्छा हुई, लेकिन हमारे यहाँ एक 45-46 की उम्र में जॉब ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। तो फिर मेरे सामने चैलेंज था कि मैं कुछ अपने प्रोफेशन में भी करूं, कुछ ऐसा करूं कि जिससे समय कम से कम इन्वेस्ट हो और रिटर्न्स अच्छे से आ जाए, सफिशिएंट आ जाए, ताकि ये परमार्थ भी है वो चलता रहे, स्वार्थ भी चलता रहे कि पैसा आता रहे। वैसे तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन करना था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं कुछ करूं। उस समय मुझे योग वशिष्ठ का ज्ञान सबसे अच्छा लगा और सबसे काम में आया। क्या करना है इसके लिए, ना मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे बस इतना तय करना था कि जो मुझे जो मेरा कम से कम समय ले और मुझे ठीक से पैसे दे दे। तो इसीलिए मुझे लगा स्टॉक मार्केट का करना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत कम होगी। 1 साल तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अपना कोर्स शुरू कर दिया। लेकिन उस समय मुझे कई सारे ऑप्शंस थे, पर फोकस यही था कि योग वशिष्ठ के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए अगर जीवन देना है तो मुझे बाकी चीजों में कम से कम समय देना चाहिए। उस वक्त मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है इसका कोई ऑप्शन नहीं था। उस वक्त इस बात का भी डर नहीं था कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। योग वशिष्ठ ने जो मुझे सबसे बड़ी शक्ति दी थी और जो दी है, वो ये है कि मैं जीवन में कुछ भी पकड़ूं उसको मैं सक्सेसफुल कर ही सकता हूँ। आप भी इस बात को ध्यान में, मैं आपको वचन देता हूँ कि ये ज्ञान आपको उस लेवल तक लेके जाएगा कि आपको वो विश्वास होगा ही होगा, ये सेशंस जब खत्म हो जाएंगे, कि आपके जीवन में आपको जो कुछ भी करना है आप उसको पूरे विश्वास के साथ, सफलता के साथ कर सकते हैं। उसमें आपको ना आपकी कुंडली आड़ी आएगी, ना आपके ग्रह आड़े आएंगे, ना और कुछ आड़े आएगा। वो विश्वास ही आपको बोल देगा कि हाँ मैं हूँ, मेरे साथ गुरुदेव है, ये ज्ञान है, जो भी प्राप्त करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई बाधा नहीं आएगी। ना मन में कोई डर रहेगा, ना अविश्वास रहेगा, ना कोई संशय रहेगा। बस एकदम क्लीन स्लेट, जिसको कोरी पार्टी कहते हैं, आपके साथ रहेगी। आप उसके ऊपर जो लिखेंगे वही आप लिख सकेंगे। आपका भाग्य आप खुद तय करेंगे, उसके लिए कोई और ना ग्रह की परिस्थिति होगी, ना पैसा होगा, ना आपका जन्म होगा, ना कर्म होगा, ना जाति होगी, ना धर्म होगा, कुछ नहीं होगा। जो होगा वो आप स्वयं होगे। और ये ज्ञान और गुरु की कृपा, गुरु की कृपा हमेशा रहती है। ज्ञान आपके पास आ जाएगा, वो आपके प्रयत्न से आएगा और आप अपना भाग्य खुद स्वयं लिखना शुरू करेंगे। ये विश्वास मुझे भी था और मैं आपको ये विश्वास आपको दे रहा हूँ, आपके साथ भी यही होगा। और यही प्रेरणा लेके हम योग वशिष्ठ का प्रवास कल से शुरू करते हैं। कल तक आपके पास समय है, जितने लोगों को और जोड़ सकते हैं, खास करके युवाओं को जोड़ सकते हैं, उनको लेकर आए, क्योंकि हमें युवाओं को हमारे देश का, इस पूरी जाति का भविष्य है। वे अगर अच्छे रहेंगे तो उनका अगला जन्म, उनकी अगली पीढ़ियां, उनको भी फायदा होगा। हमारे पूर्वजों को भी, हमारे जो इससे योग वशिष्ठ पढ़ने से, सुनने से, हमारे कर्म में भी जो परिणाम होते हैं, हमारा आचरण जैसे होता है,
उससे भी हमारी अगली पीढ़ियां और हमारी हमारी पिछली पीढ़ियां सभी को उसका फायदा होता है। तो इसलिए ये सेशंस जरूर करें, लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि पूरा समाज ही अच्छे मार्ग पे चले। यहाँ पे मैं विश्राम लेता हूँ, आज थोड़ा 15 मिनट हम ज्यादा खींच लिए। कल से हम समय पे ही रुकेंगे। और आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मुझे आपके द्वारा, आपके होने की वजह से ये बोलने की प्रेरणा मिल रही है। आप है इसलिए मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको शतशः नमन करता हूँ और आपके लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। कल से हम 7:30 बजे फिर से शुरू करेंगे। सोमेश्वर जी, आपकी तरफ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव यतीन, थैंक्स। बहुत अच्छी तरह से जो अपना भूमिका होती है कि कुछ चीजें शुरुआत में तो वो क्या है, क्यों करनी चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या लाभ प्राप्त होगा, औरों के जीवन में इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, ये पूरा आपने बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छी तरह से इसको कवर किया और हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में जो आपने बात कही थी कि मेरा कॉल आया और उसकी वजह से ये सब हुआ, तो अपने जो व्यूअर्स है, अपने जो पार्टिसिपेंट्स है, इनके साथ आई वांट शेयर कि देखो ये संतों की एक खासियत होती है, वो करते सब कुछ है लेकिन वो क्रेडिट किसी और को दे देते हैं इसका। हाँ, तो उसी तरह से अपने साथ भी अपने संत यतीन जी अपने साथ है। वो कोई दाढ़ी वाड़ी बड़ी नहीं है या कोई हिमालय में नहीं स्थित है, अपने तरह ही अपने जैसे ही सब कुछ अपना रूटीन करते हुए सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डूइंग एंड स्टिल एबल टू अचीव दिस स्टेट। यदि वो एक कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी इस चीज को अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में। और कुछ चीजें थोड़ी ऐड करना चाहूंगा इसके लिए। देखो अक्सर क्या होता है ना, अध्यात्म और विज्ञान जो होता है ना, यूथ की बात निकले तो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द यूथ। जो अपने युवाएं हैं उनके लिए स्पेशल संदेश में देना चाहूंगा कि देखो ये ज्ञान जो है ना, इसकी जरूरत ऐसा नहीं है कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा 58 ईयर्स हो जाएंगे फिर गृहस्थाश्रम छोड़ के वानप्रस्थाश्रम में निकल जाऊंगा और तब जाके मैं फिर अध्यात्म जुड़ूंगा, तब जाके मैं पूजा करूंगा, तब जाके मैं कुछ ये करूंगा, तब जाके मैं ज्ञान अर्जित करूंगा। देखो बाय दैट टाइम आपका लाइफ ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द कोर ऑफ योर लाइफ ऑलरेडी बीत चुका होगा। उस वक्त ये ज्ञान मिल भी गया आपको तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन उन्होंने इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, जो अपने सीनियर सिटीजन से उन्होंने इसको सुनना नहीं चाहिए, या ऐसा मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी युवा कर सकते हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं करते, बिकॉज एज इज नॉट द लिमिट हियर। एज यहाँ पे बिल्कुल बंधन नहीं है। जो अपने काफी सारे जो ऋषि जी हम लोग देखते हैं, काशी भैया है, ऋषि विद्याधर जी है, नित्य प्रज्ञा जी है, इनकी एज अभी काफी अब मतलब 55-60 ईयर्स की हो चुकी है। गुरुदेव की खुद की एज आप देखिए 65 ईयर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो सब कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे। एज इज नॉट द क्राइटेरिया हियर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस एज को थोड़ा क्या कर रहे हैं और थोड़ा जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाने की कोशिश करें। उसीलिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप वेट मत कीजिए कि मेरा रिटायरमेंट हो जाऊंगा तब मैं करूंगा, नहीं नहीं। इस ज्ञान की जरूरत आपको अभी इस क्षण में है। अपनी जीवन को कैसे संवारे, अपनी जीवन की जो पॉसिबिलिटीज है उनको, पॉसिबिलिटीज को कैसे जाने, उसका फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल जो अपनी अस्तित्व है, अस्तित्व के जो 7 स्तर है अपने, अपना शरीर है, अपनी मन है, अपनी बुद्धि है, अपना मेमोरी है, अपना जो अस्तित्व का ईगो है और अपना सेल्फ, इन सारे स्तरों पे कैसे हम लोग ऊंचाई को प्राप्त कर सके, ये ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त होगा। अच्छा, ये क्या ये विज्ञान के अगेंस्ट है क्या, विज्ञान को लेके साथ में नहीं चलता है। तो जो हमने 1 महीने का जो बात हुआ वहां पे हमने देख लिया कि विज्ञान क्या कहता है। हमने जाके क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थियरी, लेटेस्ट रिसर्च, एटॉमिक थियरी, सब कुछ जो लेटेस्ट है हमने सुना डॉक्टरों से, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सबसे, फिजिसिस्ट, सारे सबसे हमने सुना कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। एंड आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि सारे विज्ञान का जो मूल है
वो हमें योग वशिष्ठ में देखने को मिलता है। ऐसी कोई चीजें नहीं है जो विज्ञान में कही जाती है और उसका रूप या उसका स्वरूप या उसका ज्ञान हमें योग वशिष्ठ में नहीं मिलता। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के रूप में सबने इसने माना है। और एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, काशी भैया ने कल एडवांस कोर्स में सत्संग में कही थी, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि चेतना के स्तर पे जो बातें होती है वो किस तरह से होती है, माने ज्ञान ही साइड में रह जाता है, योर नॉलेज, बिकॉज द नॉलेज का मूल स्रोत तो तुम्हारा चेतना ही है। वो बातें भी यहाँ पे योग वशिष्ठ में जरूर आएगी, लेकिन जो अपना साइंस है, विज्ञान है या ज्ञान है, इसका मूल स्वरूप जो आता है उसका सोर्स तो चेतना ही है। और जब चेतना के स्तर पे काम होता है तो किस तरह से होता है उसका एक एग्जाम्पल इस स्टोरी के माध्यम से आपके सामने मैं रखता हूँ। तो एक वक्त की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम, काशी भैया का स्टाइल है, वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग एगो, फार फार अवे, Gurudev traveled to Japan. Gurudev was about to give a session, conduct session in Japan. एंड बोलते जापानीज लोग जो होते हैं उनका एक खासियत होता है कि उनका कल माने एक महीने के बाद वाला जो चीज होता है वो उन्हें एक महीने कैलेंडर पे अपने चाहिए होती है। दे वांट एवरीथिंग ऑन द कैलेंडर 1 मंथ बिफोर, इतना उनका प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो उन्होंने गुरुदेव का सेशन अनाउंस किया एंड देन अराउंड 1000 रजिस्ट्रेशन वहां पे हो गए थे व्हेन गुरुदेव लैंडेड देयर। मॉर्निंग को सेशन शुरू होने वाला था एंड अराउंड 1000 लोग ही उसमें अभी तक सब्सक्राइब हुए थे, जबकि कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम वाज 5000। तो 5000 लोग वहां पे बैठ सकते थे। तो सबने फिर गुरुदेव से कहा कि कैसे होगा, 1000 रजिस्ट्रेशन ही है। तो गुरुदेव तो मुस्कुराए, गुरुदेव बोलते लेट्स, जो भी है कल देखा जाए। और जैसे ही सुबह हुई ऑल द पीपल स्टार्टेड कमिंग, पता नहीं उनको कहाँ से इसके बारे में पता चला, और पूरा वो टोकन लेना, रजिस्ट्रेशन करना, उस स्टेडियम में एंट्री करना। एंड बाय दैट टाइम गुरुदेव वहां पे स्टेडियम में आए, पूरा 5000 जो था वो हॉल जो था या स्टेडियम जो भी था, लोकेशन जो भी था वो पूरा खचाखच फुल हो गया। और तब जाके काशी भैया ने अनुभव शेयर किया कि ये होता है चेतना के स्तर पे काम करना। जब हम लोग कुछ भी चेतना के स्तर पे काम करना जाते हैं ना, तो मिरेकल्स अपने लाइफ में अपने आप होने लगते हैं। ये जो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, गुरु कृपा, श्रद्धा, फेथ, अपना प्रैक्टिसेस, ये जो भी कुछ भी थे वो अपने आप को उस चेतना के स्तर पे उठाए। यही सारा जर्नी है, यही सारा उद्देश्य है कि उस चेतना के स्तर पे उठ के काम करने लग जाए तो मुक्ति भी प्राप्त हो ही जाएगी। बाकी सर्व चीजें जो अपने जो चीजें बताई, जो आज हमने उनसे एक वचन सुना है कि आप यदि इसको करोगे तो वो सारी भी चीजें आप अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाओगे। तो उस चेतना के स्तर पे हम लोग एक संकल्प लेते हैं और इस सेशन को हम लोग ओपन कर देंगे। आपके कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी लेंगे, आपको कुछ इसके बारे में कहना है तो वो भी आपके बारे में माध्यम से हम लोग सुनेंगे। तो एक संकल्प चेतना के स्तर पे हम लोग ले लेते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांसें अंदर ले और धीरे धीरे छोड़ दे। खाली हो जाए। ऋषि जी कहते हैं भूतकाल में जो भी हुआ है वो त्याग करने योग्य है। अपने भूतकाल का त्याग कर कर वर्तमान में आ जाए। एक वर्तमान क्षण नया है। इस वर्तमान क्षण में किया गया कार्य ही भविष्य का भाग्य बन जाएगा। इस वर्तमान क्षण में किया गया पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बन जाएगा। इस नए वर्तमान क्षण में एक संकल्प लेते हैं, यह योग वशिष्ठ का
योग वाशिष्ठ का जो ज्ञान है, हमसे जितना हो सके हम आवाहन करेंगे, लोगों को आमंत्रित करेंगे। हम लोग लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसा देखिए। इसके लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप खचाखच फुल भर गए हैं। इसमें अपना जूम अकाउंट का कैपेसिटी 500 का है। 500 लोग यहाँ पे आके हमारे साथ योग वाशिष्ठ सुन रहे हैं, ऐसा होते हुए देखिए। हम लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सेशंस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा होते हुए देखिए। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर फेसबुक पे अपने ऑलरेडी 850 लाइक फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बढ़ रहा है, ऐसा होते हुए देखिए। ऐसा होने के लिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग अपने आप होकर हमारे पास आ रहे थे, ऐसा होते हुए देखिए। इस संकल्प के लिए अपने तन, मन, धन, काया, वाची, अपने अस्तित्व के सारे स्तर, अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी स्मृति, अपना अहम और अपने अस्तित्व का अपना चेतना का स्तर, सारा ब्रह्मांड इसमें हो चुका है, ऐसा होते हुए देखिए। और इस संकल्प को गुरु चरणों में अर्पण करके, गुरु चरणों में समर्पण करके खाली हो जाए। सब कुछ तो हो ही गया है, इसका आनंद अनुभव करें। इस आनंद के साथ, चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ, slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। सो अभी ये सेशन हम लोग ओपन करते हैं आपके लिए। आपको आज के सेशन के बारे में या कुछ और भी मन में प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कुछ बोलना है, कुछ कथन करना है, ऐसा नहीं कि यतीन जी और मैं यहाँ पे सिर्फ आएंगे और सिर्फ हम ही लोग बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये हम लोग यहाँ पे चर्चा में आए हैं, हम आपकी भी बातें, आपका भी कथन जरूर इसमें सुनेंगे, तो ये चर्चा होगा। तो आप यस यस यस, ये कोई आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, कोई हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, किसी क्रिश्चियन के लिए, किसी बुद्ध के लिए, यहाँ पे ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे किसी भारत के लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं, देयर इज नो बाउंड्री। वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है, द वन वर्ल्ड फैमिली, दिस इज ओपन टू एवरीबॉडी। ये ज्ञान जो है इसके ऊपर सबका अधिकार है। आर्ट ऑफ लिविंग किया हुआ हो या नॉन आर्ट ऑफ लिविंग किया, कुछ भी हो, ऐसा कोई नहीं है। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल जो इस ज्ञान में आज है, और बाकी सारे लोग जो इस ज्ञान में आज नहीं तो कल जुड़ने वाले हैं। तो किसी को भी आप आमंत्रित कर सकते हो। दिस इज ओपन टू एवरीबॉडी, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। मैं ये सेशन आपको अभी आपके लिए ओपन रखता हूँ। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जूम अलाउज अस टू रेज अवर हैंड। आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग आपको अनम्यूट करके अपना वीडियो शुरुआत कर सकते हैं। आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा और फिर आपका कथन आप इसके बारे में कर सकते हैं, या आप यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, यतीन जी ने बताया हमको राम बन जाना है, श्री राम बन जाना है। राम बन जाना माने क्या? उन्होंने अपना जो भी उनके मन में जो भी प्रश्न आ रहे थे, उस प्रश्नों को संतों के सामने रखा। कहते हैं संत बोलते नहीं है जब तक उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, और जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं तब उनसे कुछ और भी निकल आता है, उनकी वाणी से कुछ और भी ज्ञान निकल आता है। तो जरूर जरूर आप प्रश्न पूछिए, या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में प्रश्न है तो ही पूछना है, यू कैन कंट्रीब्यूट आल्सो। सो यू कैन रेज योर हैंड and you will be able to unmute now. I am adding, you can start your video
and then I will add you to a spotlight so that you will be able to speak. Yes, Kanchanji, please switch on your video. Hello, this is Kanchan's brother. Actually, I attended the session with her. I just saw that this Zoom meeting is recorded. So, is it possible to share the recording of the Zoom? So, जो भी आपने फिर उसके पहले यतीन जी ने भी जो कहा है, so we can listen to that again. Yes, yes, absolutely. If you notice the chat, I already posted all those links. If you have joined later, I can repost those links one more time. Just copy those links. You will find them handy in all the questions that you are asking. Everything is available, and I agree to that. Whatever the recording that we are going to do now, it will be uploaded. In fact, right now this recording is also live on Facebook. So we have shared all the pages over here, and you will be able to see it online also. You'll be able to share it online also. You'll be able to join the group, and all the recording will be uploaded on the YouTube channel, as well as there is a portal called imeditate.club. The links and the YouTube videos also will be made available over here. So it is all open to public, and we are making it available open to public. Kanchanji. Okay. So it will be the same for coming sessions as well, right? Yes, this will continue now every day, 7:30 to 8:30. We come here, we will go through it, and then usually at 8:30 we open our session. Today it is a little bit late, but usually we open the session at 8:30 to take up a question and answer session. Sure. Okay, thanks. Yeah, welcome. Yeah. Anybody else who would like to speak about it? और मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Yeah, you can put questions on chat also. We'll read it for you, and then we can take our questions. यदि आप मन में कुछ प्रश्न है या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप chat पे भी डाल सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं. हाँ, तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी चैट पे मैसेज डाला हुआ है. वहां पे हमने बुक ऑर्डर योर बुक करके एक लिंक दिया हुआ है. तो गूगल फॉर्म है, उसको उस माध्यम से आप अपना गूगल फॉर्म सबमिट करके किस भी लैंग्वेज में आप रिक्वेस्ट करेंगे, उस माध्यम में आपको हम लोग या तो फिजिकल कॉपी, इफ यू आर रेडी टू पे फॉर इट, आपको फिजिकल कॉपी भी हम लोग प्रोक्योर करके आपको भेजने की व्यवस्था करेंगे. यदि आप जब तक आपको फिजिकल कॉपी नहीं मिल जाता, लॉकडाउन का समय है, थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, तो तब तक आपको imeditate.club के ऊपर आना है. वहां पे आपको पीडीएफ कॉपीज, इसके जो है सॉफ्ट कॉपीज या ई बुक भी हम लोग उसको बोलते हैं, उस माध्यम में भी वो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, एंड हम लोग उसको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप के साथ भी शेयर कर सकते. तो हमारे नंबर्स है, यतीन जी का भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, यू कैन रीच आउट टू अस. आपको पीडीएफ के माध्यम से हम लोग बुक्स जरूर आपके लिए उपलब्ध कर देंगे. अलग अलग लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है, अलग अलग माध्यम में जो भी अवेलेबल है वो सारे बुक्स हम आपको imeditate.club के ऊपर उपलब्ध करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें रीच आउट कीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे. लीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बुक्स है, नहीं हमारे खुद के कोई पब्लिकेशन नहीं है. सॉफ्ट कॉपीज है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो भी कहीं से हमने डाउनलोड किए हुए हैं, और हार्ड कॉपीज हम कहीं से बाजार से खरीद के आपको पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे. तो उसके जो भी चार्जेस है कुरियर के, और यहाँ पे हमारा कोई पब्लिकेशन नहीं है. Yes, there is no obligation, there is no earning. This is not a business for us. So let us make it very clear, we are on record. योग वशिष्ठ के सारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हम लोग इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते. सो या हाउ मेनी सेशंस विल बी देयर, वी विल सी. कि काफी बड़ा ये ग्रंथ है, तो कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने के लिए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना हम लोग इसके डिटेल्ड में जाते हैं. संक्षिप्त में जाते हैं तो कुछ कम सेशंस में भी हो जाता है. हमने देखा है कि योग वशिष्ठ के सेशन 3 घंटे में भी यतीन जी लेते थे लोगों के लिए, तो 3 घंटे में भी हो जाता है.
वो ओबियसली डिपेंड करता है कि हमें कितने डेप्थ में जा रहे हैं। अभी हम लोग करीबन इसको 30 घंटे, मतलब 30 घंटे ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो 1 महीने से सेशन चला रहे हैं, तब भी बहुत कुछ और भी जानने के लिए। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि कितना समय लगेगा, हम लोग कितने डिटेल में, कितने गहराई में इसमें जाते हैं। लीना जी, हाँ, आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। नमस्ते सोमेश्वर जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपने बनाया वो तो अभी ऑलरेडी फुल हो चुका है। नहीं तो नहीं, हम उसके लिए और व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 3, 4, 5 सारे हैं। वही लिंक आपको अभी 3 के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, जो अपने आप फुल हो जाएगा तो अपने आप वो 4 को रिडायरेक्ट करेगा, 5 को रिडायरेक्ट करा। तो टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा यूज कर रहे हैं। यदि आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे शेयर किया है, लेकिन वो रिडायरेक्ट कर लेगा अपने आप। तो यू विल बी। हाँ जी। और वो कितने दिन में मिल जाएगा फिर, अगर वो लिंक से करेंगे क्या चाहिए आपको? बुक के बारे में बात करें तो? फिजिकल बुक के बारे में बात करें लेना जी? ये जो अपना योग वशिष्ठ का बुक आपने किया, लिंक भेजा है ना चैट में? हाँ जी, तो उसके ऊपर ऑर्डर कर लीजिए। हम लोग देखते हैं आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो हम लोग पेमेंट के व्यवस्था करेंगे आपको। पेटीएम अपना अकाउंट में शेयर करूंगा, उसके ऊपर आप पेमेंट कर, तो फिर हम लोग वो भेजने की भी व्यवस्था आपको कर देंगे। ओके, धन्यवाद। ओके लेना जी। निरंजना दादी कुछ कहना चाहती है? निरंजना दादी। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ जी। और जय ये योग वशिष्ठ है ना, वो बहुत अध्यात्म ग्रंथ है। और मैंने कल फेसबुक में आपका सब शेयरिंग और सब देखा, आज सुबह बहुत आनंद हुआ। आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो फेसबुक में। इसमें आपका योग वशिष्ठ था, बोलू क्या, हरे 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 वन वन हरे 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 वन वन हरे हरे। सब लोग वन वन हरे हो जाएंगे दुनिया में। जो आपका सुनेंगे ना तो सब हरे हरे दुनिया हो जाएंगी। थैंक यू सो मच दादी। दादी वाज डूइंग लाइक दिस। दादी हमें आशीर्वाद दे रही थी। आपका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं दादी। गुरु जी तो जरूर जारी रखेंगे। और किसी को इसके बारे में कुछ करना है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज का यह योग वाशिष्ठ का पहला सत्र, डे 1 का सत्र हम लोग आज यहीं पे समापन करते हैं। सी यू ऑल टुमारो एट 7। बदलाव से जय गुरुदेव। बदलाव